नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया और आज मैं मौजूद एक कोचिंग सेंटर में और हमारे साथ हमसे बात करने के लिए हमारे पास बैठे हुए हैं शिव नागराज जी। शिव नागराज जी के बारे में बताना चाहूँगा। पहले तो ये पीएचडी होल्डर हैं, इन्होंने मास्टर डिग्री ले रखी है और ये पीएचडी यानी कि ये अपने नाम के आगे डॉक्टर या डॉक्टर शब्द लगाकर अपने आप को संबोधित करवा सकता है। जैसे अब इनका नाम अगर बोला जाएगा तो डॉक्टर शिव नागराज जी बोला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि खोड़ा में भी पीएचडी होल्डर लोग हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एजुकेशन का स्तर जिंदा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति को तलाश कर और मेरे को इतना सम्मान दिया और मेरा एक जैसे कि बोलते हैं हमारा इंटरव्यू करा। तो कहीं ना कहीं आपका चैनल भी बहुत ज़्यादा इस मामले में पॉपुलर हो रहा है और आपकी जो कला है कि आप ढूंढ कर टैलेंट निकालते हैं, कि आप चाहते हैं कि इंसान जो छुप गया था या जिसका टैलेंट आज तक कभी दुनिया के सामने नहीं आया था, आप उनको आगे लेके आ रहे हैं। तो आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद और आपके हमारा विवेक चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। शिव नागराज जी यानी डॉक्टर साहब जी, मैं डॉक्टर शब्द से संबोधित करूंगा आपको। डॉक्टर साहब जी, मतलब क्या उपदेश है, मतलब एजुकेशन में जहां आपने महारत हासिल कर लिया है। मैं तो ये कहूँगा जब पीएचडी कोई कर लेता है तो एक तरह से एजुकेशन में महारत होता है। आपने एक तरह से महारत हासिल कर लिया, अब आगे का क्या उपदेश है और किस दिशा में जाना चाहेंगे आप? देखिए, आपका कहना ठीक है कि मैंने महारत हासिल कर लिया, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर रोकते हुए बोलूँ कि हमारे जो आइडल हैं, यानी कि जो मैं जिन्हें अपना आइडल मानता हूँ और उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ, तो वो हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो उन्होंने क्या करा था, कहते हैं कि अभी तक उनके जैसी और उनके क्षमता तक आज तक कोई डिग्री होल्डर हुआ नहीं है। तो मेरा जो मोटो था उन्हीं के ही नक्शे कदम पर चलना था, ये कि वो एजुकेशन को ज़्यादातर समाज में प्रमोट कर रहे थे। वो कहाँ से क्या है उससे हमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हम चीज़ हैं एजुकेशन पे। तो मेरा मानना ये है कि मैं पीएचडी होल्डर हूँ, चाहे तो मैं किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ। इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर एजुकेशन अभी बहुत ज़्यादा डल है। मतलब हम कह नहीं सकते कि यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी या फिर अभी आगे ग्रोथ करेगी। तो यहाँ का जो एरिया है वो अभी क्या है, थोड़ा देहात के एरिया में आता है और एजुकेशन का अभी इतना कोई प्रमोट नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं इस एरिया में आकर ऐसे जो जिनके फैमिली एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा कम होता है या फिर अपने किसी कारणवश अपनी आर्थिक स्थिति को वो नहीं सही से चला पाते हैं, तो मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी एजुकेशन का, अपने टैलेंट का वहाँ पर यूज़ करूँ। कहते हैं ना कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि आप एजुकेशन बेशक बन जाइए, आपकी एजुकेशन का तब तक कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आपकी एजुकेशन को किसी गरीब से कोई फ़ायदा ना हो जाए। तो मेरा मकसद यही है कि मेरी एजुकेशन किसी गरीब के या किसी व्यक्ति के अगर काम आ जाए और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए तो मैं उस दिन अपने आप को पीएचडी होल्डर समझूंगा। बहुत बेहतरीन बात कही है, लेकिन अपने जीवन शैली को चलाने के लिए पैसे का होना भी बहुत ज़रूरी है। और आप कह रहे हैं कि मैं गरीब बच्चों के लिए अपना एजुकेशन या मान लो अपना ज्ञान निछावर करूँगा, तो कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी स्थिति बनेगी कि आपका जो परिवार है वो आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा। कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है क्योंकि इस समय जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, आवश्यकता पूर्ति का जो सिस्टम है वो पैसे से है। और आप जब जनहित के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको धनराशि की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो एफर्ट को कैसे कवर करेंगे? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान का पापी पेट है। अगर इंसान, कहते हैं बाइक अगर आपके पास में उसमें अगर पेट्रोल नहीं जाएगा तो बाइक नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से इंसान है कि अगर वो रोटी नहीं खाएगा तो उसका दिमाग भी और उसकी बॉडी भी काम नहीं करेगी। देखिए, दिमाग को या फिर पेट को कितनी रोटी की ज़रूरत होती है? मुश्किल से एक दिन में 4, 5, 6 रोटी की ज़रूरत है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि हाँ फैमिली बैकग्राउंड ख़राब है या इतना भी डल नहीं है कि हम अपनी फैमिली को ना चला सकें। मेरा मकसद ये है कि फैमिली में क्या है, हमारा घर से सारा सपोर्ट है, हर चीज़ है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम पैसे से इस चीज़ को ना देखें।
एजुकेशन पैसे का कोई मामला नहीं है। आज की डेट में कहते हैं ना, शिक्षा और विद्या। शिक्षा व्यापार में आती है और विद्या एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षा का व्यापार हर कोई करता है ना। तो इसमें क्या है, हम यहाँ पर विद्या देने के लिए आए हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है तो थोड़ी अच्छाई और बुराई उसके साथ चलती है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए 10 लोग गलत खड़े होंगे और तो 50 लोग आपके लिए अच्छाई के लिए भी खड़े हो जाएंगे। अब आपने जैसे कि बोला कि पैसों की प्रॉब्लम है या फिर क्या है, लेकिन देखिए, अगर एजुकेशन फ्री में दी जाए तो उस एजुकेशन का कोई मोल नहीं होता और सामने वाला उसकी कोई कदर भी नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि हम एजुकेशन देंगे, लेकिन इतनी एजुकेशन की कॉस्ट हम रखेंगे कि सामने वाला एक बिस्किट का पैकेट अगर दुकान से खरीदता है तो वो भी उसको आसान लगे। बहुत बेहतरीन बात कही ये भी शिव नागराज जी। वैसे टाइम अपने पास कम है तो कुछ चंद बिंदुओं पर हम बात करते हैं। आपका अपना कोचिंग सेंटर भी चल रहा है, तो आप अपने कोचिंग सेंटर के माध्यम से पढ़ाते हैं, यानी किस टाइप के बच्चे अपने कोचिंग सेंटर में आते हैं? देखिए, मेरे कोचिंग सेंटर में लेके प्ले स्कूल से, मतलब जो अभी बच्चा 2 साल से अभी हुआ है और स्कूल में बैठना सीख रहा है, 2 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए मेरे सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो मतलब उसको 1 रुपया नहीं देना है, वो आकर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के पढ़ सकता है। दूसरी चीज़ कि मेरे यहाँ पर जो एजुकेशन में जो अभी मेरा सिस्टम जो चल रहा है वो ग्रेजुएशन तक लेवल का है। और अब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि भाई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो इसका मतलब पैसे भी ज़रूर लेते होंगे। देखिए, पैसा लेना हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम रेंट पे बाहर निकल रहे हैं तो हमें रेंट भी देना होता है और टीचर की हमें सैलरी भी पे आउट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें कुछ तो आपसे पे आउट लेना ही पड़ता है बच्चे से। तो आप खोड़ा के अंदर किसी भी कोने में चले जाइए, आप हमारी फ़ीस को इतना अफोर्ड कर पाएंगे कि आप कहीं भी कोने में चले जाएं, आपको सीधा ये लगेगा कि हाँ भाई, औरम एडुकेटर की जो फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। हमारे चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को कोई विशेष टिप्स जिन या मतलब उनकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा बेहतर तरीका हो सके? देखिए, मैं सभी को एक चीज़ बोलूँगा कि आप इस संसार में सब कुछ कीजिए, आप आए हैं तो सब कुछ कीजिए, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी ज़िंदगी से अगर ये बाहर निकल जाती है तो आने वाला समय आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैंने अपने आइडल का जैसे अभी नाम लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, उनका ही एक थॉट है कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा एक शेरनी का ऐसा दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब कि अगर इंसान कुछ भी ना करे, अगर वो शिक्षित है तो इस संसार में वो अपने किसी भी टैलेंट को लेकर किसी भी जगह पर अपना परचम लहरा सकता है। इतिहास गवाह है कि आप देख लिए 2022 का जो आप IAS का रिजल्ट देख लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा मोस्टली गर्ल्स प्रमोट हुई हैं। आप CBSE का रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए 2014 से और 2022 तक का रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, उसमें गर्ल्स हम लोगों के सामने बाजी मार रही हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं गर्ल्स हमारे लिए, जिनको पहले घर में छिपा के रखा जाता था, उन पर बंदी से लगाई जाती थी, उनको बोला जाता था कि नहीं तुम सिर्फ झाड़ू पोछा और रोटी बनाने लायक हो, लेकिन आज वो अपने समाज में ऐसा नाम रोशन कर रही हैं कि वो घर के लड़के भी उनका नाम रोशन नहीं कर सकते अपने माँ बाप का। तो मैं तो सीधा सीधा यही बोलूँगा कि शिक्षा इज़ द बेस्ट, और लाइफ को अगर जीना है तो शिक्षित होना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई किसी का फैमिली बैकग्राउंड बेकार है या फिर उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वो सीधा सीधा आपके चैनल पे कमेंट करे, अपना नंबर छोड़े और डायरेक्ट हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो लगता है कि हाँ फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लो है, हम उनको फ्री पढ़ाएंगे, और लगता है कि हाँ कुछ पे आउट करना चाहता है तो सबसे कम फीस पे हम उसको पढ़ाएंगे। शिव नागराज जी ने अच्छी बात की, लेकिन इसी के साथ वैसे टाइम तो कम है, लेकिन एक छोटी सी कोई एक अपनी लाइफ, कई ऐसे मामले देखे होंगे, कई ऐसे तरीके देखूंगा जिससे आपको थोड़ा सा दहशत लगा, यार मुझे फ्यूचर को लेके क्या करना है, क्या पढ़ना चाहिए, ऐसे कोई किस्सा छोटा सा? देखिए, मैं 12th क्लास में था तो उस समय पे मेरे माइंड में था कि मेरे को पुलिस वाला बनना है। ये बात अक्सर कोई नहीं जानता। मैं आपको वो एक कहानी बताना चाहता हूँ कि मैं एक छोटे से गांव में से पला बड़ा था और वहाँ शहर में आया। शहर के कोई तौर तरीके नहीं जानता, माइंड में सिर्फ एक ही सपना था कि पुलिस वाला बनना। 12th पास करी, 2013 में सिलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश ASI,
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर 2013 में लखनऊ पोस्टिंग मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैं वहाँ रुका नहीं, क्योंकि मेरा कहते हैं ना कि मेरी किस्मत मुझे कहीं और लेके जाना चाहती थी। वो मैंने ड्रॉप करा। 2014 में हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन मेरा था, वो भी मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद में मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी कहाँ मुझे लेके जाएगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने अपने टैलेंट के साथ में अपना, कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा होता है तो इंसान घुमा के आपको वहीं लेके चला जाता है। तो मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया कि मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया हुआ था और मैं एडमिशन लेके गया हुआ था। तो मैं बीएड में गया, वहाँ पे जाके मैंने टीचिंग का कोर्स किया, उसके बाद बीएड कंप्लीट करी। लेकिन आप यहाँ पर सोचिए कि मैं ये आपको बता क्यों रहा हूँ। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने सारी चीज़ें ड्रॉप क्यों करी, क्योंकि मैं अपनी तरह, अगर मैं एक जगह स्थापित हो जाता तो मैं टैलेंट को नहीं निखार पाता। लेकिन आज मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अपने जैसे 1000 तैयार कर सकता हूँ। पहले एक ही आईएएस ऑफिसर बन सकता था या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता, लेकिन आज हज़ारों सिवा बनाकर मैं अपनी जगह पर तैयार कर सकता हूँ। और ऐसा मैंने किया है। मेरे खुद मामा की लड़की है जिसको मैंने पढ़ाया, उनकी 2 लड़की हैं और वो आज एक दिल्ली पुलिस में, एक उत्तर प्रदेश पुलिस में है। और मेरे ही पढ़ाई हुए एक इंजीनियर है और एक सीए के अभी पास हुआ है, 2019 में उसने सीए पास आउट किया है। वो मेरे ही सेंटर का पढ़ाया हुआ बच्चा था और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उनको पढ़ाया है। बात इन्होंने बोल दी कि जहां आदमी का लक्ष्य होता है वहीं आदमी को जाना चाहिए और मेहनत भी करनी चाहिए। शिवा नागराज जी की कोचिंग से मैं ज़्यादा प्रभावित इस बात पर हूँ कि इन्होंने एक बात हमारे चैनल के माध्यम से बोली है, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा उन बच्चों को दे सकते हैं जिनके पास कोई पैसा पे करने की क्षमता नहीं होगी, या एक तरह से कह सकते हैं जो लोग कहते हैं गरीब परिवार में जन्मा बच्चा होगा, अगर पढ़ने की इच्छा रखता होगा तो शिव नागराज भाई हमारे पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे सामने पीएचडी होल्डर व्यक्ति बैठे हुए हैं, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि एजुकेशन का हर किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है और पढ़ाई की तरफ हर किसी को फोकस करना चाहिए। किसी भाई को अगर हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात कहनी तो कह सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।